सी, तो हम बूस्ट रेगुलेटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। बूस्ट रेगुलेटर में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का, ठीक है। कंटिन्यूस कंडक्शन में तो सबको पता होता है कि जब स्विच ऑन है तो वी एस वी एल से जाएगा, वी एल चार्ज होगा तो एनर्जी इसका बढ़ेगा, और फिर जब स्विच ऑफ करेंगे तो इधर से करंट ऐसे जाएगा तो इधर जाएगा। सी का क्या काम होता है, सी का काम होता है जब इधर स्विच हुआ तो हम लोग रेगुलेटर में, ये चॉपर में ये मानते हैं कि करंट हमेशा इसमें कांस्टेंट हो, तो ये करंट देता है, ठीक है। ये तो हो गया, बाकी जो भी है एक्स्ट्रा यही प्रोसेस है। लेकिन अब डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है, अब ये हम बताते हैं। अब मान लो कि हम जैसे इसको, ठीक है, डिसकंटिन्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट, जो करंट है वो कुछ देर बाद, मतलब आई एल का करंट है, मान लो इस तरह इंक्रीज़ किया, फिर ये जीरो से, फिर जीरो आकर फिर डिसकंटिन्यू हो गया, फिर रिचार्ज होगा, मतलब एनर्जी स्टोर करेगा ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में। तो ये सब तो तुम्हारा क्लियर ही होगा जब तुम पढ़े रहोगे। तो तुम मेरी कन्फ्यूजन ये रहता है सबको कि सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और ये इंडक्टर है। तो हम लोग कहते हैं कि इंडक्टर का करंट जीरो हो गया, इंडक्टर का करंट जीरो हो गया, तो ये क्यों नहीं करंट दे रहा है। सीरीज जैसे एक आदमी है, दो आदमी, ठीक है, तो ये इसके पास मैंगो है, इसके पास भी मैंगो है, ठीक है। तो इसका मैंगो ख़त्म हो गया और आगे देना है तो ये अपना मैंगो इसको दे देगा, ये अपना वाला दे रहा था, फिर ये भी तो इसका सीरीज में, तो इसको भी तो पास कर देना था। तो वही वाला बात है कि ये क्यों नहीं करंट दे रहा है, इसके थ्रू ये करंट देगा और इसमें जाना चाहिए। तो हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग अभी तक यह ध्यान नहीं, तो वी नॉट इजकल टू हम लोग वी एस बाई वन माइनस अल्फ़ा लेते हैं, मतलब ये छोड़ दो। तो बूस्ट का यही मतलब होता है कि वी नॉट इज़ ग्रेटर देन वी एस, ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ कि आई एल का तो इंडक्टर का तो एनर्जी ख़त्म हो गया, तो 1/2 LI² जो एनर्जी इसका ख़त्म हो गया, तो ये तो अब दे नहीं पाएगा एनर्जी, तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि ये वी नॉट से वी एस बड़ा है, वी एस से वी नॉट बड़ा है। तो डायोड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इधर का वोल्टेज, मान लो ये वी पी है और वी एन है, तो वी पी शुड बी ग्रेटर देन वी एन, तभी कंडक्शन होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि वी नॉट ही, मतलब वी एन ही ग्रेटर हो गया वी पी से, इसलिए कंडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सर्किट में हम लोग पढ़े होगा कि करंट फ्लो कराने के लिए एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए पहला, या तो दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, क्लोज लूप पाथ चाहिए। दोनों चीज़ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए। तो हमारे पास क्लोज पाथ नहीं हुआ क्योंकि डायोड ओपन हो गया, इसी कारण कहते हैं हम लोग इसको डिसकंटिन्यूस कंडक्शन। ये नहीं होता, ये करंट पुश करना चाह रहा है इसके थ्रू, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डायोड पुश करने नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है इस डायोड में।